दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा 2023 पीटी एग्ज़ाम का चलिए आप सभी कट ऑफ देखिए। सभी कैटेगरी का कट ऑफ देखिए, फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट का कट ऑफ आप लोगों को बताने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, इस बार क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो कट ऑफ भी आप लोगों को उसी अनुसार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी फटाफट कट ऑफ देखिए और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको उस अनुसार मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे दोस्तों, पिछली बार 2213 वैकेंसी में तो इसी तरह से जिस तरह से अभी मार्केट में हल्ला है कि कट ऑफ इतना जाएगा, तो उस बार भी यही था कि 65 कम से कम मिनिमम कट ऑफ जाएगा, 65-70 इस तरह से। और हम आप लोगों को क्लियर किए थे कि 60 के अप्रॉक्स में ही कट ऑफ रहने वाला है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप देखिएगा तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 61 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो चलिए अभी वाला आप सभी जानना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए। अभी जो परीक्षा है दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को 2 पाली में, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी परीक्षा पहली पाली में हुई है या फिर द्वितीय पाली में। फटाफट आप सभी को कमेंट करके बताना है। और आपके अनुसार दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे मेन ये है, इस एग्ज़ाम में आप सोच रहे होंगे कि एक से अधिक पाली में परीक्षा हो रही है तो फिर शिफ्ट वाइज रिजल्ट ऐसा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ये सब कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो आपके अनुसार कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट भारी है, और आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हुई है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, फटाफट आप सभी को अधिक से अधिक कमेंट करना है। अब देखिए, सबसे मेन यहाँ पर यह है कि कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट भारी है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप गौर करिएगा ना, होता क्या है कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि लगता यही है कि सेकेंड वाला आसान है। और अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो आपको ये लगेगा कि फर्स्ट शिफ्ट आसान है। तो ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ पर इसमें रियलिटी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए यहाँ से आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, कट ऑफ के बारे में। बिहार SIPT एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी देखिए। तो कट ऑफ की सबसे यहाँ पर ये है दोस्तों कि आप जानना चाह रहे होंगे कि 70 जाएगा या फिर 72 जाएगा या फिर 65 कितना पर रिजल्ट होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को हमेशा क्लियर करते हैं, जिससे आपको कोई डाउट न रहे। अब देखिए, अपने मन से सीधे बोल देंगे कि यहाँ पर 65 बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा या फिर 70 हो जाएगा, तो ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हम आप लोगों को देखिए, जब भी कट ऑफ के बारे में बताते हैं ना, तो ये नहीं कि 5-6 क्वेश्चन का गैप, 5-6 क्वेश्चन का गैप का कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे 60 से 70 के बीच में कट ऑफ जाएगा, तो इसका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। आप भी समझ रहे हैं, कट ऑफ जो होना चाहिए ना, 1 से 2 मार्क्स यानी क्वेश्चन का यहाँ पर गैप रहना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा का गैप हो। देखिए दोस्तों, सबसे मेन ये है कि डबल स्टार कितना क्रेजी है ना, सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा किसी तरह पीटी में रिजल्ट हो जाए, फिर मेंस का देखेंगे, तैयारी करेंगे, रिजल्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन का लेवल। तो लेवल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसी भी शिफ्ट में ये नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एग्जाम जो लिया जाता है तो एग्जाम में यही रहता है कि 60-40 के रेशियो में। अभी वाला देखिएगा लेटेस्ट पैटर्न यही है कि 60-40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम में आप लोगों को पहले भी बताए थे कि इसी के रेशियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी 60 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो आप पढ़ के गए हैं, जो आपको आसान लगेगा, या फिर आप समझिए इसको मॉडरेट लेवल का। 40 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो या तो आप नहीं पढ़े या फिर टफ लेवल का पूछा जाएगा। तो यही पैटर्न फॉलो हुआ है। और 2213 पिछला बार देखिएगा, जिसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो यही पैटर्न फॉलो हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ दिया गया था। तो जिसका ये था कि कट ऑफ जो है ना बहुत डाउन चला गया था। इससे पहले 2019 वाले में देखिएगा तो 66 पर रिजल्ट हुआ था, और फिर 2020 यानी 2213 वाले में 61 पर। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस बार भी 65-66 पर रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद ये है सीटों की संख्या। अब देखिए, सीट जितना जो रहेगा उसी अनुसार पीटी में रिजल्ट आना है। रूल ये है कि पीटी एग्जाम में जो है वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर यह है अपियरिंग, यानी कितना स्टूडेंट अपियर हुए हैं। तो आपको पहले भी क्लियर किए थे कि 90% स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं एग्जाम में। तो मेन यह है कि होम सेंटर दिया हुआ था, दरोगा एग्जाम है, कोई छोड़ता नहीं है, इसलिए फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म इस बार जो फिलअप हुआ है दोस्तों, टोटल 6,66,000। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 6,08,000 स्टूडेंट फॉर्म टोटल फिलअप किए थे। इसके बाद है दोस्तों सबसे मेन यहाँ पर वेटिंग। अब ये वेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ से पहले आप इसको देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा आरक्षण कोटि है, कुल है। तो अनुसूचित जाति यानी SC में देखिएगा 275, ST में 16 सीट है,
ईबीसी में 238 है। इसको अगर आप समझिएगा न तभी आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर होगा। इसके बाद पिछड़ा वर्ग का 107 हो गया, पिछड़े वर्ग की महिला का 82, अनारक्षित का 441, ईडब्ल्यूएस का 111, ट्रांसजेंडर का 5 यहाँ पर सीट है। और महिलाओं के लिए इसी टोटल सीट में से रिजर्व है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 1275 है, इसमें से 368 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है और 22 सीट यहाँ पर देखिएगा फ्रीडम फाइटर का है, कैटेगरी वाइज है। ये हो गया सीट। अब यहाँ पर जिस कैटेगरी में जितना भी जो भी सीट है उसका ठीक 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि क्या अधिक रिजल्ट नहीं दिया जा सकते 2-4 हज़ार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा है, पहले देखिएगा बीपीएसएससी के जो चेयरमैन थे तो यहाँ पर ये होता था कि अगर मान लीजिए 70 कटअप है तो 70 वाले जितना रहते थे मैक्सिमम का रिजल्ट दे दिया जाता था, डेट ऑफ बर्थ के कारण से नहीं छाटा जाता था। अभी इसमें देखिएगा तो सीएसबीसी वाला पैटर्न से रिजल्ट दिया जा रहा है, यानी किसी भी कैटेगरी में वैकेंसी का 5 गुना यहाँ पर 20 गुना रिजल्ट आना है, तो 20 गुना सीधा सीधा रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा कम ही चांस है। अगर दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट को मौका मिलेगा मेंस एग्जाम देने का। अब चलिए दोस्तों, आप सभी कट ऑफ के बारे में यहाँ से फटाफट देखिए। कट ऑफ में देखिएगा दोस्तों, इंक्रीज होने का एक बड़ा कारण जो है ना निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर फंडा है। निगेटिव मार्किंग इसमें बहुत कम है, यानी 1/10 है। अब 1/10 के चक्कर में होते क्या है कि सभी स्टूडेंट 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और आपको पहले भी बताए थे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा तो आप फायदे में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। और रही बात दोस्तों वेटिंग की बात, तो वेटिंग का ये है दोस्तों कि आप देखिएगा पिछले जो है 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो अगस्त 2020 में, यानी 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ठीक 3 साल बाद इस साल 2023 में 1275 पदों पर वैकेंसी आई। ठीक 3 साल बाद वैकेंसी आई है, लेकिन सीट जो है ठीक आधा हो गया है। पिछली बार देखिएगा 2213 था, इससे पहले 2446 और कहाँ 1275। कंपटीशन भी बढ़ गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे बीपीएससी या बिहार एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी दरोगा का फॉर्म जरूर फिलअप करते हैं। भले बाद में मेंस होने के बाद फिजिकल ना निकले ये अलग बात है, लेकिन फॉर्म सभी फिलअप करते हैं। तो कट ऑफ हाई जाने का बड़ा कारण यही है। यहाँ पर ये कट ऑफ देखिएगा अंत, ये जो है 2213 पोस्ट का, उसमें देखिएगा 61.5 पर रिजल्ट हुआ था और उस समय हम आप लोगों को बताए थे कि 60 के अप्रॉक्स में ही कट ऑफ रहने वाला है, बहुत हाई नहीं जाने वाला है। उस समय ये था कि पिछली बार के कंपेयर में सभी ये बता रहे थे कि 65 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाएगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था तो हम आप लोग क्लियर किए थे कि 60 के अप्रॉक्स में ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 61.5 है और महिलाओं का 48.4 है। आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं। और यहाँ पर एससी का देखिएगा तो मिनिमम है 30 पर, लेकिन इस बार मिनिमम पर रिजल्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये महिलाओं का कट ऑफ है और इधर पुरुष का कट ऑफ दिया हुआ है। और इससे पिछला देखिएगा दोस्तों, तो इससे पिछला में ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और इन सभी का जो मिनिमम पर ही रिजल्ट हुआ था। फिर इसमें देखिएगा 2213 में ये बढ़ के कट ऑफ किसी में 35, किसी में 42, किसी में 40 इस तरह से हुआ है। अब चलिए आप सभी अभी वाला का जानना चाहते, ये तो पिछला देख लिया आप सभी कट ऑफ के बारे में। तो अभी वाला कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं आप इसको क्वेश्चन के अनुसार समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 100 में से यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और निगेटिव मार्किंग जो है 0.2 है, यानी 1/10 निगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी की। तो देखिए जनरल यानी कि यू आर अनरिजर्व कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 70 प्लस है दोस्तों, बिल्कुल आप सेफ है। अब आप सोच रहे होंगे 65-66 पर, देखिए 65-66 पर कट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में सेकेंड शिफ्ट में 2 से 3 मार्क्स स्टूडेंट का अधिकार है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जीके सेक्शन जो है सेकेंड शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में हार्ड नहीं था। और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में क्या है कि इकोनॉमिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिलाकर देखिएगा ये है कि लगभग आप समझिए कि लेवल समान ही हो जाता है। फिर भी यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार बात करें तो इसमें ये होता था कि अगर फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों एक ही लेवल पर रहता। अब देखिए किसी भी एग्जाम में ऐसा हो ही जाता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लेवल में हो ही जाता है। तो यहाँ पर आना है ओवरऑल रिजल्ट, यानी शिफ्ट वाइज तो रिजल्ट आएगा नहीं कि इस शिफ्ट में इतना रिजल्ट, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये सब की कुछ प्रक्रिया इसमें है नहीं। तो जिसका मार्क्स अधिक आएगा उसका रिजल्ट आएगा। तो उस अनुसार ओवरऑल कटअप की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका 68 यानी मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर है, अगर आपका 68 से लेकर के 70 के बीच में बिल्कुल आपका ये सेफ स्कोर है। 70 प्लस वाले बिल्कुल आप अपने आप को श्योर समझिए, आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये नहीं है दोस्तों कि 65 कट ऑफ जाएगा, इतना भी डाउन कट ऑफ नहीं जाने वाला है। मेन रीज़न ये है कंपटीशन हाई हो गया है, पिछले 3 साल से वैकेंसी आई नहीं है। स्टूडेंट तैयारी कर करके करेंट अफेयर्स जीके हो गया, अपने लेवल को इतना बढ़ा लिए हैं कि देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना ही लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का देखिएगा तो सभी 100 बनाते हैं, इसमें से अगर 60 भी क्वेश्चन सही हुआ है तो बाकी 40 में से 10-12 तो ऐसे सही हो ही जाता है, ऑप्शन से छांट ही लेते हैं इस तरह से। तो यानी 70 के लगभग में ही कट ऑफ जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं EWS की। ये जो कट ऑफ है यानी मेल यानी कि पुरुषों का कट ऑफ हो गया, आगे फीमेल का बताने वाले। तो EWS हो गया 64 से 66। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों BC कैटेगरी की यानी कि पिछड़ा वर्ग का। तो BC में बात करें तो 65 से 67। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों EBC की। तो EBC के बारे में आप सभी देखिए, ये जो भी कट ऑफ है अभी मेल का कट ऑफ आप लोगों को बता रहे हैं, आगे आप लोगों को फीमेल का कट ऑफ बताएंगे। 63 से हो गया 65। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC में कट ऑफ जो है 58 से 60। और ST की बात करें तो बिहार में क्या है कि ST में सीट जो है बहुत कम रहने के कारण से SC से हमेशा कट ऑफ हाई ही जाता है। तो 62 से लेकर के 64 ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर इस बीच में है तो बिल्कुल आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। अगर इस 1-2 मार्क्स कम भी है तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस में आपको मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना है, यही आपको अभी हाल फिलहाल में बिहार SSC एग्जाम में भी काम आएगा। और अगर आपका मार्क्स कम है तो अभी आप सभी मेन बिहार SSC की तरफ मूव हो जाइए। इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आई है, दरोगा की वैकेंसी देखिएगा फिर से आएगी, लेकिन बिहार SSC के लिए कम से कम आपको 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें अच्छा खासा सीट है, रिजल्ट होने का आपका बहुत ज़्यादा चांस है। फिजिकल कुछ नहीं है, मार्क्स अच्छा लगेगा, आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से भी जुड़ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या क्या पूछ दिया जाता है। हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले। आप देखिएगा तो जितने भी बिहार के एग्जाम है, चाहे दरोगा हो, बिहार SSC हो, सभी एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है। तो हम आप लोगों को एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करवाएंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा आसान, तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ये हो गया दोस्तों पुरुषों की कट ऑफ। अब चलिए महिलाओं के कट ऑफ के बारे में देखिए। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 58 से लेकर के 60 ये जो भी कट ऑफ है दोस्तों फीमेल का कट ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर EWS कट ऑफ की बात करें यहाँ से EWS की बात करें दोस्तों 52 से लेकर के 54 तक। BC की बात करें 54 से 56। अब आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं का इतना हाई कट ऑफ क्यों जाएगा। मेन ये है दोस्तों कि मात्र 25,000 रिजल्ट आना है। अब ये नहीं है कि पहले की तरह की लड़की तैयारी नहीं करती है, अभी के समय में सभी तैयारी करते हैं, साधन बहुत सारे हो गए हैं तैयारी का, सभी यूट्यूब ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करते हैं, इसलिए कंपटीशन अब सभी कैटेगरी में आपको हाई देखने को मिलेगा। ये नहीं कि अब 30 पर रिजल्ट, 30 पे इस बार किसी भी कैटेगरी में रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं EWS का, हो ही गया। BC का 54 से लेकर के 56 तक। EBC की बात करें तो EBC का 50 प्लस है, बिल्कुल आप सेफ है, 47 से लेकर के 49 के बीच में। और इसके बाद SC, तो SC में आपको डाउन कट ऑफ देखने को मिलेगा यानी 40 प्लस। पिछली बार SC 30 पर रिजल्ट हुआ था, इस बार 30 पर नहीं होने वाला है, 38-40 मिनिमम कट ऑफ जाएगा ही। तो 40 प्लस वाले बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिए। अगर आपका 38 भी है तो भी आपका रिजल्ट होने का बिल्कुल चांस है। इसके बाद बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST की बात करें दोस्तों तो 48 प्लस। यहाँ पर सीट नाम मात्र का है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी में हमेशा बिहार में SC से ST का कट ऑफ हाई जाता है। तो यहाँ से आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर हो गया सभी कैटेगरी का। और आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स आया है और आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, आपके अनुसार कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट भारी है। रही बात दोस्तों मेंस एग्जाम की, तो देखिए 2 महीने में PT का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद लगभग 1.5 महीने का आपको समय मिलने वाला है। तो यानी मार्च महीने में मेंस एग्जाम ली जाएगी लास्ट तक, नहीं तो अप्रैल शुरू में मेंस एग्जाम की परीक्षा ले ली जाएगी। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। रही बात एक्स्ट्रा रिजल्ट की, तो देखिए इसमें ठीक 20 गुना रिजल्ट ही आएगा। अभी तक का जो पैटर्न है मदनी से दरोगा में भी सेम ही आया था,